हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं फिर आ गई हूँ अपना डेली का मिनी ब्लॉग लेकर के। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि मैं डेली अपना ब्लॉग लाऊंगी और अपनी डेली रूटीन और अपनी लाइफ शेयर करूँगी। तो जैसे मैंने कल आपको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ठीक तो पूरी तौर से अभी भी नहीं है गाइस, लेकिन हाँ अब थोड़ा रिलैक्स मिला है। मुझे इतने चक्कर आ रहे थे और कैसे ठीक हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगी। वीडियो में बने रहिएगा। और मेरे चैनल पे नए आए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जी। और मेरा चक्कर कैसे गया और मतलब कैसे कम हुआ वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और मैंने करीब 3 दिन तक दवा खाई, इलाज किया, डॉक्टर को दिखा के, उससे भी मेरा चक्कर नहीं ठीक हुआ। और मुझे लेटते टाइम बहुत ज़्यादा मतलब इतना कस कस के चक्कर आते थे जैसे कि लग रहा था मुझे किसी कोई गड्ढे में डाल रहा है गोल गोल घुमा के। तो मैं किसी न किसी चीज़ को अपने आसपास के पकड़ लिया करती। तो 3 दिन दवा खाने के बाद भी जब मेरा चक्कर ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर से गई और फिर ज़िला अस्पताल दिखाने गई। तो डॉक्टर को मैंने दिखाया तो उन्होंने फिर से 3 दिन की मेडिसिन लिखी और एक कोई टैबलेट बढ़ा दी थी, उन्होंने ताकत की कोई टैबलेट लिख दी। तो मैंने उसे खाया, 2 दिन खाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फिर मैंने उसे बंद कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपका इससे ठीक नहीं होता है तो फिर आप न्यूरो को दिखाएं जा कर के, लखनऊ जाके। तो मैं चली आई वहाँ से। मैंने कहा चलिए ठीक है, देखते हैं। और मेरे चक्कर बंद ही नहीं हो रहे थे, मेरे सारे काम रुके हुए थे, मेरी 3 दिन से शॉप बंद हुई पड़ी थी। तो खैर मैं दवा ले आई, 1 आध दिन और मैंने दवा खाई, फिर मैंने दवा बंद कर दी, फिर मैंने दवा नहीं ली। और जब मैंने दवा नहीं ली फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अपना ही ट्रिक लगाऊं कि आखिर ये चक्कर क्यों नहीं जा रहे हैं। फिर जब चक्कर आए तो उस टाइम मैं एकदम एक्टिव हो जाती थी कि मतलब इस चक्कर से मुझे लड़ना है, हर हाल में इस चक्कर को मुझसे दूर भगाना है और इससे लड़ाई करनी है। तो जब मुझे रात में चक्कर आए तो मैं उससे फ़ाइट करने के मूड में हो जाऊं और उसको भगाने की कोशिश करूं अपने दिमाग से दूर। तो ये तो मैं करती थी, लेकिन फाइनली जिस चीज़ से मेरा गया है चक्कर वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। आप मेरी वीडियो में बने रहिएगा और स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना मेरी किस चीज़ से चक्कर गया है और इस तरह का चक्कर कैसे गया ये आपको पता नहीं चल पाएगा। और फिर मैंने जो है अपना डेली रूटीन, अपना शॉप पे आए, शॉप पे आके घर गए, अपना काम वाम किया, खाना वाना खाया, बच्चे को देखा। उसके बाद फिर फाइनली लेटने की तैयारी हुई, लेट गए, सो गए। अगले दिन फिर आ गए, फिर चक्कर आ रहा था। मैं मतलब बता रही हूँ कि फिर मैंने कल खाने में क्या खाया था। हाँ, कल रात में मैंने कल रात में क्या खाना खाया था। मैंने कल रात में खाया था, हाँ, आलू परवल की मसाले वाली सब्ज़ी बनी हुई थी। जी, तो आलू परवल की मसाले वाली सब्ज़ी बनी हुई थी और रोटी चावल ये सब बना हुआ था, तो मैंने कल रात में वो खाया है। और फिर उसके बाद मैं सो गई। मैंने कल रात की दवाई भी नहीं ली क्योंकि चक्कर जा ही नहीं रहा था, बार बार दवा लेने से कोई फ़ायदा नहीं, इतनी सारी दवाएं अंदर डालने से क्या फ़ायदा है। तो उसके बाद मैं सो गई। फिर अगले दिन फिर मैं शॉप पे आ गई आज सुबह। और देखिए आप लोगों के सामने कल से आज मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा ठीक फील कर रही हूँ। रात में नींद भी अच्छे से आई और करवट इधर उधर लेने में या सर को इधर उधर हिलाने में मेरे चक्कर भी उतना नहीं आया, बहुत लाइटली, बहुत मामूली सा आया। तो मैं आपको बता दूं फाइनली कि मेरा चक्कर कैसे गया। तो मैंने फ़ील किया कि मुझे कुछ लोगों ने भी बोला और मैंने भी फ़ील किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, इतना ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, शॉप भी देख रही हूँ, घर भी देख रही हूँ, बच्चा भी देख रही हूँ, तो उसकी वजह से मेरा स्टेमिना कुछ कम हो गया। मुझे लगा मुझे अंदर कुछ वीकनेस आ गई है। तो मैंने जो है वो
जूस, मैंने सोचा जूस क्यों ना, क्योंकि डॉक्टर ने, मैंने देखा कि उन्होंने एक जो दवा बढ़ाई थी तो वो उन्होंने ताकत की कैप्सूल लिख दिया था। तो मैंने सोचा ताकत का कैप्सूल खाने से तो बेहतर है कि मैं नेचुरल चीज़ें खाऊं। तो मैंने जो है अनार का जूस और मौसम्मी का जूस पिया। और कल रात में मैंने अनार का जूस और मौसम्मी का जूस पिया, और उसको पीने के बाद अपना नॉर्मल रूटीन जैसे खाना खाया या टहले, इधर उधर बैठे, बातचीत की, गपशप की, फिर अपना बिस्तर लगाया और तैयारी की और सो गए। तो कल मुझे रात में नींद अच्छी आई और मुझे कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं हुई, और चक्कर में भी बहुत राहत मिली। तो गाइज़, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ दवा से ही ठीक हो, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं। मैं देखने में तो बिल्कुल भी सेहतयाब भी लगती हूँ, हट्टी कट्टी लगती हूँ, लेकिन अंदरूनी मैं इतनी ज़्यादा वीक थी, मेरा माइंड इतना ज़्यादा वीक था कि मुझे चक्कर आ रहे थे, मेरे दिमागी कमज़ोरी हो गई थी। तो मैंने जो है कल जूस पिया, वो सब पिया, तो उससे मेरा कुछ चक्कर कुछ हद तक कम हुआ। तो गाइज़, अगर आप लोगों के साथ भी, वैसे तो अल्लाह ना करे कि कभी हो किसी के साथ ऐसा, बेटा उस पर नहीं बैठो, और अगर बच्चे आ गए थे, तो अगर ऐसा हो भी जाए तो दवा खाने से अच्छा है कि पहले आप लोग ये सब चीज़ें लें, जैसे कि जूस ले लिया, फल खा लिया, और ये इस तरह का ट्राई करें, और उससे हो सकता है आप लोगों को रिलीफ भी मिले। तो यही मेरा सीक्रेट था कि मैंने दवा खाई, और दवा खाने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर मैंने सूप ले लिया। तो गाइज़ ठीक है, आज का व्लॉग इतना ही, और मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में। गाइज़ आप ज़रूर आइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।